बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से जो गुब्बारा फूला था उसमें छेद हो गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी से एक बड़ी भूल हो गई। अब यह कदम उठाने का उनका फैसला किसकी राय पर था नहीं पता, लेकिन यह पक्का बैकफायर कर जाएगा। नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। राहुल और तेजस्वी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को भी इस यात्रा का हिस्सा बना लिया है, जिसका बिहार में जबरदस्त विरोध हो रहा है। आपको याद होगा कि साल 2023 में रेवंत रेड्डी ने जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री केसीआर के बारे में कहा था कि उनका डीएनए बिहार का है, मेरा तेलंगाना का है और तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर है। याद है ना आपको? केसीआर शुरू में अपनी यंगर एज में रहे होंगे बिहार में, बाद में वो तेलंगाना में आ गए। इसको लेकर उन्होंने ये बात कही थी। ये तो बहुत इंसल्टिंग बात है। अब उस बयान में बिहारियों को लेकर जो घृणा थी ना, उसे लेकर उस समय तो बहुत बवाल मचा था। लेकिन अभी वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को शामिल कर लिया। इससे मुमकिन है बिहार के लोगों के वो घाव फिर हरे हो जाएं जो रेवंत रेड्डी ने 2 साल पहले दिए थे। इसीलिए मेरी राय में रेवंत रेड्डी और स्टालिन को वोटर यात्रा में शामिल करने का जिसका भी प्लान रहा हो, बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत गलत फैसला था। रेड्डी को वोटर अधिकार यात्रा में उतारा भी तो मिथिलांचल से, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब 2-4 जो वोट मिलते भी रहे हैं ना, वो भी नहीं मिलेंगे। अब उन पर भी रेड्डी का असर पड़ सकता है। बिहार की जनता अपने अस्तित्व को लेकर बड़ी चौकन्नी है। वो बिहार के हैं, इसलिए कोई उन्हें बिहारी कहे तो इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में रहने वाले को मराठी कहते हैं, गुजरात में रहने वाले को गुजराती कह सकते हैं, तो बिहार में रहने वाले को बिहारी भी कह सकते हैं। क्या आपत्ति है? लेकिन जिस टोन में उन्हें बिहारी कहा जाता है वो टोन बहुत अपमानजनक है। विरोध इसी टोन को लेकर होता है। एनडीए अब बिहार के लोगों को उनका वो अपमान याद करा रहा है। जाहिर है उनको मौका मिला है, आप ही ने मौका दिया है, तो वो अपमान याद करा रहा है बिहारियों को जो रेवंत रेड्डी ने 2023 में किया था। जाहिर है चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा हमले और तेज होते जाएंगे, लेकिन बीजेपी की पिच पर कांग्रेस का ये सेल्फ गोल उनको आगे चलकर बहुत नुकसानदेह हो सकता है। एनडीए को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने कहा भी कि तेजस्वी यादव ने उन लोगों को मंच दे दिया जिन्होंने खुलेआम बिहार और बिहारियों की इंसल्ट की थी। उन्होंने रेवंत रेड्डी का जिक्र करते हुए कहा कि ये वही तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि बिहार का डीएनए खराब है। इसका मतलब साफ था, पूरे बिहार और यहाँ के हर नागरिक के सम्मान पर हमला था। सिन्हा ने कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा पर भी निशाना साधा। कहा कि प्रियंका वाड्रा वही तो हैं जो एक मंच पर बैठकर बिहार के लोगों पर की गई गंदी टिप्पणी पर तालियां बजा रही थी। ये तालियां बिहारियों के संघर्ष और मेहनतकश जनता का अपमान था। आपको बता दें कि हुआ क्या था। प्रियंका गांधी 2022 में पंजाब के रूपनगर में उस मंच का हिस्सा थी जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी भी थे। प्रियंका गांधी तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ चुनाव प्रचार कर रही थी। तब अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने जो कहा था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि पंजाब पंजाबियों का है। अब समझ लीजिए, पंजाब पंजाबियों का है, ये कौन सी बात है भाई? इस तरह से तो यूपी वालों का है, बिहार वालों का है, महाराष्ट्र वालों का है। और ठाकरे बंधु क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में और कोई ना आए। ये कह रही थी प्रियंका गांधी। पंजाब पंजाबियों का है, पंजाब को पंजाबी चलाएंगे, अपनी सरकार बनाओ, यहाँ कोई नई राजनीति नहीं मिलेगी। ये जो बाहर से आते हैं ना लोग आपके पंजाब में, उन्हें सिखाइए कि पंजाबियत क्या है। वाह क्या बात। पंजाब मेरी ससुराल है, प्रियंका गांधी कह रही है। इसके बाद चरण सिंह चन्नी बोला। चरण सिंह चन्नी ने कहा प्रियंका पंजाबियां दी बहू है, यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भईये आके इत्थे राज नहीं कर दे। यूपी बिहार के भैया कहते हैं ना, वहाँ बहुत इंसल्टिंग
वर्ड है, बम्बई में भैया कहते हैं यूपी और बिहार के लोगों को, मतलब बेवकूफ टाइप, गरीब टाइप, अनइनवाइटेड टाइप। तो ये दिल्ली के बिहार और यूपी दिल्ली के भैये आके इत्थे राज नहीं कर दें, यूपी बिहार के भाइयों को पंजाब में फटकने नहीं देना है, ये कहा था उस समय के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, जैसे ही उन्होंने ये बोला, जो बोले सो निहाल के नारे लगने लगे और प्रियंका गांधी जोर से हंसने लगी, तालियां बजाने लगी और खुद भी नारे लगाने लगी। तो ये वीडियो जो है बीजेपी के अमित मालवीय ने तब 2022 में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। अब रेवंत रेड्डी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा लिया। बीजेपी के प्रचार तंत्र ने रेवंत रेड्डी और प्रियंका का जुलूस तक निकाल दिया। रेवंत रेड्डी और चन्नी के बयान से सबसे ज्यादा प्रभावित तो मजदूर वर्ग हुआ ना, लेबर क्लास। ये वो मजदूर था जो बिहार से पलायन कर रोजी रोटी की उम्मीद में बाहर जाता है, मेहनत करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। नाराज तो एक बड़ा युवा वर्ग भी है जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए साउथ के कॉलेजेस में जाता है, साउथ इंडिया के कॉलेजेस में। अब इस पर नाराज नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। जो रेवंत रेड्डी और स्टालिन का इस यात्रा का हिस्सा बनना हुआ है, इस पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा ये देख लेते हैं। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके कहा कि रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है, राहुल गांधी उन्हें बिहार में मंच पर घुमा रहे हैं। ये उनकी बिहार विरोधी मानसिकता दिखाती है। अगर रेवंत गांव में आए तो जनता उन्हें लाठी डंडों से भगा देगी। राहुल गांधी ने स्टालिन को बिहार बुलाकर बिहारियों के मुंह पर तमाचा मारा है, और जो स्टालिन आज वोट मांगने के लिए बिहार आए हैं वो तब कहां थे जब तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा था। सवाल तो सही उठाए हैं प्रशांत किशोर ने। अब इस तरह के बयान बिहार के लोगों को भीतर ही भीतर सुलगाने का काम तो जरूर करेंगे। बीजेपी ये करेगी, पुराने बयान, पुराने वीडियो ले आएगी, फिर से निकालेगी, फिर से लोगों को दिखाएगी सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये बिहारियों की अस्मिता और उनके सम्मान का मुद्दा है। अब बिहार में एमके स्टालिन भी वोटर अधिकार यात्रा में आ गए। सोचिए, राहुल गांधी दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को लेके आ गए, खूब स्वागत किया उनका। अब जिनकी पार्टी के नेता हिंदी से लेकर हिंदू तक और बिहारियों से लेकर सारे उत्तर भारतीयों तक को नीचा दिखाने वाले बयान दे रहे थे, उसी पार्टी के नेता एमके स्टालिन का राहुल गांधी ने बिहार में जबरदस्त स्वागत किया। यही नहीं, जो स्टालिन हिंदी के खिलाफ ये कह चुके थे कि वो हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे, वो हिंदी भाषी बिहार में आए और तमिल में भाषण देकर चले गए। मतलब वो चाहते तो अंग्रेजी में भी बोल सकते थे, लेकिन तमिल में बोलकर गए। ये भी एक मैसेज देना था कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, शर्मिंदा नहीं हूं, मुझे अपने अपशब्दों पर कोई पछतावा नहीं है। स्टालिन ने तो हिंदी विरोध में क्या क्या कह डाला था आपको याद होगा। डीएमके के नेताओं ने तो ये तक कह दिया था कि यूपी बिहार के नेता तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने आते हैं। मतलब ये औकात है हमारी, यूपी बिहार के नेताओं की ये औकात है। सचमुच मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक हिम्मत के लिए, राजनीतिक समझ के लिए तालियां बजानी चाहिए। तेजस्वी यादव की हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए कि वो बिहार चुनाव में ऐसे ऐसे नेताओं को वोट मांगने के लिए ले आए जो बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठा चुके हैं, हिंदी भाषियों का विरोध कर चुके हैं, जिनकी पार्टी के नेता यहां तक कह चुके हैं कि यूपी बिहार के नेता तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। बिहारियों में तमिलनाडु के लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। कहने का क्रक्स यही है कि तमिलनाडु के लोगों जितनी बुद्धि बिहारियों में या यूपी के लोगों में नहीं है। बीजेपी पटना में स्टालिन के खिलाफ सड़कों पर उतरे इन सब चीजों के को लेकर, और जमकर प्रदर्शन हुआ। स्टालिन का पुतला जलाया गया, स्टालिन गो बैक के नारे लगे। मुद्दा उठाने की का एक सलीका है, पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, और ये सोचकर करती हैं कि चुनाव अगर पास आ रहे हैं तो ये बात लोगों के मन में घर जाए कि भाई तुम्हारा अपमान किया इन लोगों ने, इनको वोट मत दो। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में कमजोर कांग्रेस तो बहुत कमजोर है बिहार में,
कमजोर कांग्रेस आरजेडी के साथ ऐसा क्यों कर रही है? अब भाई किसका नुकसान हो रहा है? कांग्रेस को क्या मिलने वाला है? नुकसान तो आरजेडी का हो रहा है ना। पावर तो वही उसी के हाथ में रहती है, ताकतवर तो वही पार्टी है। जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया उन्हें ही बिहार में मेहमान बनाकर क्यों लाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कदम से आरजेडी को कमजोर करने की साजिश हो रही है राहुल की तरफ से? उधर बीजेपी ये सवाल भी उठा रही है कि जब डीएमके के नेता बिहार के लोगों के लिए उलझुल बोल रहे थे तब कांग्रेस और राहुल गांधी शांत क्यों थे? क्यों नहीं बिहारी अस्मिता के लिए वो उस समय खड़े हुए? क्या राहुल और कांग्रेस को लगता है कि स्टालिन की पार्टी डीएमके और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहारी अस्मिता के खिलाफ जो बयान दिया उसे बिहार के लोग वोट डालते हुए भूल जाएंगे? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे वोटर्स बड़े इमोशनल होते हैं। अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इस पर कोई चोट करेगा तो रिएक्ट करेंगे। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अब बीजेपी और जेडीयू ने स्टालिन को बिहार में बुलाए जाने को मुद्दा बना लिया है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं विजय सिन्हा, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी बिहार और बिहारी जनता के असली दुश्मन हैं। इसीलिए उन्होंने यात्रा में 2 ऐसे चेहरों को बुलाया है जिन्होंने खुलेआम बिहार और बिहारियों का अपमान किया था। अब वोट देते समय वोटर क्या दिमाग में रखता है क्या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत के वोटर्स के कुछ मुद्दे भावनाओं पर जरूर आधारित होते हैं। बिहार की अस्मिता और बिहार के सम्मान के लिए कोई भी वोटर पाला बदल सकता है, ये मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूँ। अब सवाल यह है कि क्या दक्षिण के गालीबाज मुख्यमंत्रियों की बिहार में कोई पैठ है? उनकी औकात है कि बिहार में इंडी गठबंधन के वोटर्स का प्रतिशत बढ़ा देंगे? अगर नहीं तो उन्हें बिहार लाने का फैसला किसका था? ये सवाल आपके लिए, जवाब खोजिएगा। नमस्कार।